अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 51। आज का विषय है दृश्य जगत की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रह्म रूपता तथा तत्वज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टि का वास्तव में कोई कारण नहीं है, इसलिए न यह उत्पन्न होती है और न नष्ट। जैसे कारण होता है वैसे ही कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जब सृष्टि का कारण ही कल्पित एवं मिथ्या है, तब उससे होने वाला सृष्टि रूप कार्य भी कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होता है। जैसे प्रशांत महासागर के भीतर लहर और भंवर आदि उससे अभिन्न रूप में ही स्थित है, उसी प्रकार शोभन रहित परब्रह्म में जगत और चित्त आदि स्थित है, जो इस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला मिट्टी का लोंदा एक रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने उदर में अनेक ब्रह्मांड भांड को धारण करने वाला सर्वात्मा निर्मल ब्रह्म भी एक ही है। जैसे स्वर्ण अपने भीतर कड़ा, कुंडल आदि अनेक नाम रूप वाले आभूषणों को धारण करता है और उन सबके रूप में स्वयं ही स्थित होता है, उसी प्रकार सुवर्ण स्थानीय ब्रह्म ही दृश्य जगत के रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष स्वप्न काल में स्वप्न को ही जागृत रूप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वासनाओं से व्यग्र मन को ग्रहण नहीं किया है, और वे जागृत काल में जागृत को भी स्वप्न समझते हैं। ये मुख्य बात है, जागृत काल में जागृत को भी स्वप्न ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य स्वरूप आत्मा का बोध हो चुका है। आत्मबोध हो जाने पर यह बात समझ में आ जाती है कि वास्तविक सत्य तो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये नाम रूपात्मक जगत जो है, ये जन्म से मृत्यु के बीच का एक बड़ा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न। जैसे पिछले जन्म आज हमको कहीं नहीं मिलते, कोई स्मृति नहीं है उनका, कोई सुख दुख नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने के बाद वहाँ का कुछ भी नहीं रह जाता, उसी प्रकार से ये भी एक जन्म का स्वप्न है। मृत्यु उपरांत यहाँ की सब चीज़ें विस्मृत हो जाने वाली हैं, तो इसको भी एक दीर्घ काल का स्वप्न माना गया है शास्त्रों में। और ये स्वप्न तभी मालूम पड़ पाता है, जैसे रात्रि वाले स्वप्न से जगने पर यह दिन जागृत में आने पर हमको लगता है वो स्वप्न था। उसी प्रकार से ये जो जागृत अवस्था है, यह भी स्वप्न है, लेकिन कब समझ में आती है? जब व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप में जग जाता है। वास्तविक जागरण वही है। जैसे पता लगाने पर मृग तृष्णा का जल मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार बारंबार इंद्रियों के संपर्क में आने पर भी यह दृश्य प्रपंच तत्वज्ञान होते ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी और ईंधन सब विलीन होकर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही विज्ञान काल में जगत, मन और दृष्टा आदि सब एकमात्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जागृत को स्वप्नवत मिथ्या समझ लेने पर वह अपनी दृढ़ता को छोड़ देता है और अत्यंत कोमल बन जाता है। तात्पर्य यह कि उसके मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। देश काल रूप निमित्त के बिना ही जागृत और स्वप्न का निर्माण करके यथास्थित बोधस्वरूप साक्षी चेतन आत्मा ही जगत के रूप में घनी भाव को प्राप्त हुआ सा है। इसी प्रकार विचार के द्वारा जब जागृत भी क्षणभंगुर या मिथ्या सिद्ध हो जाता है, तब स्वतः ही क्षीण होने लगता है और उसके प्रति होने वाली वासना उसी प्रकार घटने लगती है जैसे वर्षा का जल शरद काल में क्षीण होने लगता है। विवेकी पुरुष की दृष्टि में अत्यंत तुच्छता को प्राप्त हुई दृश्य लक्ष्मी विद्यमान होने पर भी रुचिकर नहीं लगती। स्वप्न की भांति उसे मिथ्या समझ लेने के कारण उसमें रस नहीं लेता है। महामते, जैसे पास ही खड़े हुए पुरुष को सामने दिखाई देने पर भी मृग तृष्णा का मिथ्या जल उसकी प्यास नहीं बुझा सकता,
वैसे ही ये असत्य विषय किसी भी ज्ञानी पुरुष को कैसे रुचिकर प्रतीत हो सकते हैं। श्री राम, जिसे असत्य समझ लिया गया उसमें उपादेय बुद्धि कैसे रह सकती है। उपादेय मतलब प्राप्त करने की बुद्धि। जब जान लिया ही झूठा तो कैसे प्राप्त करने की भावना करेंगे, है ना। मानो मिट्टी से बना हुआ कोई फल है, तो जान लिया कि ये तो मिट्टी का है, तो उस फल को खाने की इच्छा कैसे हो सकती है। तो कह रहे हैं जिस समय जान लिया कि ये सब असत्य है तो उसमें उपादेय बुद्धि कैसे रह सकती है। भला कौन ऐसा पुरुष होगा जो स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर उसमें दिखे हुए स्वर्ण को लेने के लिए दौड़ता हो। जब दृश्य जगत को स्वप्न के समान मिथ्या समझ लिया गया तब उसके प्रति होने वाली आसक्ति दूर हो जाती है तथा दृष्टा और दृश्य के संबंध में जो चेतन तथा जड़ ग्रंथि रूप दोष प्राप्त हुआ है उसका उच्छेद हो जाता है। गंधर्व नगर के समान दिखने वाले जो भ्रांति रूप समस्त संपूर्ण जगत है वह अज्ञान से ही है। तत्व ज्ञान होने पर सब ओर फैले हुए दीपक के प्रकाश के समान यह प्रज्वलित हो उठता है और इसकी अंधकार रूपता दूर हो जाती है। जैसे बादलों के हट जाने पर केवल स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार जगत की भ्रांति दूर हो जाने पर एक शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव हो जाता है। ये साइमल्टेनियस है, अर्थात साथ साथ है। सत्य का बोध होते ही जगत मिथ्या हो जाता है, जगत के मिथ्यात्व का बोध होते ही सत्य स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।